नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। कोरोना के बाद डेंगू की दस्तक ने टेंशन बढ़ा दी है। योगी सरकार एक्शन में है, लेकिन हाई फीवर में सियासत की एंट्री हो गई है। डेंगू अनकंट्रोल है या विरोधियों के बड़े बोल हैं? आज इस पर करेंगे चर्चा। इस मुद्दे पर कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी भी डेंगू को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर चुकी है। कोरोना कंट्रोल करने वाली सरकार का लोहा WHO मान चुका है, लेकिन विपक्ष के अपने तर्क है, अपने सवाल हैं। फॉगिंग, दवा छिड़कने के साथ अस्पताल में डेंगू वार्ड बन रहे हैं, लेकिन मच्छर में विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर होगी बहस। चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ मेहमान, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। यूपी में कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए जहां सभी तैयारी करके बैठे थे, उसी बीच डेंगू ने एक ऐसा डंक मारा जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। फिरोजाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी के साथ यूपी के दूसरे जिलों में भी डेंगू के डंक ने प्रहार किया है। डेंगू के कातिल डंक का शिकार सबसे ज्यादा फिरोजाबाद के लोग हुए, जहां 42 लोगों की मौत हुई, कई बच्चे बीमार हैं। टोटल 41 डेथ हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो बाहर के क्षेत्रों से प्राइवेट में या घर में या इसमें नगरीय क्षेत्र में जो डेथ हैं। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं वाराणसी में भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। काशी में 80 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 700 संदिग्ध हैं। उधर कोरोना को कंट्रोल करने के बाद डेंगू पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी एक्शन में हैं। फिरोजाबाद में बढ़ती मौत के आंकड़ों के बाद सीएमओ नीता को हटा दिया गया। सीएम योगी ने वायरल और डेंगू से पीड़ित बच्चों के मुफ्त इलाज के आदेश दिए। हमारी टीम है फजलुल्लाहगंज और एक दो और मोहल्ला है, वहाँ पर जाके ऑलरेडी उनने मैराथन और क्या क्या उसमें जो स्प्रिंग होता है उसे करना शुरू भी कर दिया और घरों में जाके जाँच करना शुरू कर दिया। सीएम योगी खुद अस्पताल का निरीक्षण करके हालात का जायजा ले चुके हैं। ICMR के 11 सदस्यों की टीम को फिरोजाबाद भेजा जा रहा है। मैंने उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहाँ पर भेज करके हम इसकी जांच करा रहे हैं कि ये मामला संदिग्ध डेंगू से सब जुड़े हुए हैं या और भी कोई मामला है। सरकार एक्शन में है, लेकिन विपक्ष को डेंगू में भी सियासत दिखती है। एक मच्छर विपक्ष का मुद्दा बन जाता है। ऐसा हम नहीं, बल्कि खुद ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सीएम योगी के एक्शन से झटपटाए विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। हमारी मांग है, जो बच्चे आज काल के गाल में समा गए, चूंकि सरकार इसकी जिम्मेदार है, महामारी के शिकार हुए हैं, तत्काल उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए का सहायता अनुदान दे। सीएम योगी की कोरोना कंट्रोल की नीतियों का WHO भी लोहा मान चुका है, लेकिन विपक्ष एक बार फिर लोगों की मौत पर सियासत करने में जुटा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास हैदर जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल हफीज गांधी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का चर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। अब्दुल हफीज गांधी जी के पास हालांकि बाद में रुक करते हैं, उससे पहले अब्बास हैदर जी का रुक करते हैं। अब्बास हैदर जी, दिन में मच्छर तो डंक नहीं मार रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है जो फिरोजाबाद में हुई। अभी इतने बच्चों की मौत हो गई, इसको लेकर के सरकार संवेदनशील नहीं है। जब ये एक डेंगू को नहीं रोक पा रही है सरकार, तो ये कोरोना की तीसरी लहर क्या रोक पाएगी? इन्होंने वादे बड़े बड़े किए कि हम उत्तर प्रदेश में एम्स बना देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि किस एम्स में आज इलाज हो रहा है वो बताएं। ये गोरखपुर से ये घटनाएं शुरू हुई हैं, जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से 11 अगस्त 2017 से मौतें शुरू हुई। ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। ये सरकार, ठीक है, आप कह रहे हैं संवेदनहीन है। राकेश त्रिपाठी जी, आरोप तो सुना, सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। हमने पूछा कि कहीं उनके नेताओं को तो नहीं डेंगू का डंक लग रहा है?
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब मैं इस तरह के किसी भी संवेदनशील मसले पर किसी को राजनीतिक रोटी सेकते हुए देखता हूं तो मन दुख से भी भरता है, घृणा से भी भरता है। ये किस प्रकार की राजनीति है? आप कभी भी किसी जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो जाकर नमक तो मत रगड़िए। अगर कहीं कोई पीड़ित है तो उस पीड़ित की मदद करने के लिए आपके पास अगर कोई सुझाव है तो वो सुझाव दीजिए। सरकार उस सुझाव को ना मान रही है, सरकार कोई हठधर्मिता कर रही है, सरकार कोई लापरवाही बरत रही है, आप बिल्कुल उसको सरकार को बताइए, आप क्रिटिसाइज करिए। लेकिन आपको कहीं पर भी कोई घटना घटित होते हुए दिखती है तुरंत आपको राजनीतिक अवसर दिखाई पड़ने लगता है। फिरोजाबाद की जो भी दुखद घटनाएं हुई हैं, जिन बच्चों की भी मृत्यु हुई है, इन किन कारणों से हुई है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं, इन लक्षणों को भी डेंगू ही कह देना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। चिकित्सकों की एक पूरी टीम लखनऊ से भी वहां गई है। फिरोजाबाद में और आसपास के जनपदों में इस समय चिकित्सा शिक्षा विभाग की और स्वास्थ्य विभाग की भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम, अधिकारियों की टीम वहां पर इस समय कैंप कर रही है। तो इनके सैंपल्स कलेक्शन भी किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ मौतों में लीवर में सूजन के मामले समझ में आए हैं, कई बार कुछ मामलों में अत्यधिक बुखार की समस्या सामने आई है। क्या कारण है, किन कारणों से मृत्यु हुई है, जब तक इन बातों का अन्वेषण न हो जाए मैं मानता हूं कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मुख्यमंत्री स्वयं वहां दौरे पर गए हैं, संवेदनशील हैं। सीएमओ की कुछ प्राथमिक तौर पर लापरवाहियां दिखाई पड़ी है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरंत वहां सीएमओ को हटाकर अब्दुल हफीज जी, सियासी डंक क्यों मारा जा रहा है? कोशिश तो हो रही है, बावजूद इसके ये सियासी डंक क्यों? देखिए सरकार अपनी नैतिकता के चोले में नहीं छुप सकती। जो चीजें हुई हैं, जैसे अभी मैं राकेश त्रिपाठी जी को सुन रहा था, राकेश त्रिपाठी जी के ही एमएलए हैं मनीष जी फिरोजाबाद से। उन्होंने कहा है कि जो लोकल प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, ये सभी जिम्मेदार हैं जो इतनी ज्यादा मौतें फिरोजाबाद के अंदर हुई हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे सीजन बदलता है ये डेंगू की समस्या आती है, तो सरकार को, प्रशासन को, लोकल प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को पहले से सचेत होना चाहिए था। तो अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो ये कहा जाता है कि विपक्ष है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि पहले से जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो क्यों नहीं किए गए? अब आपने सीएमओ हटा दिया। इतनी बड़ी घटना हो गई है, करीब 44 मौतें जो मैं पढ़ रहा था वो हो गई हैं, उसके बाद भी आप ये सोचते हैं कि विपक्ष सवाल ना पूछे, उसके बाद भी सरकार की नाकामियों को ना बताया जाए। राकेश जी, सीएमओ को ट्रांसफर, विपक्ष कह रहा है कि हमारा हक है सवाल पूछना, हम सवाल पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतनी बड़ी घटना होने के बाद विपक्ष जिस तरीके से प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहा है, पहली बात तो अभी मृत्यु के आंकड़े क्या हैं और उन मृत्यु के कारण क्या हैं, इस बात को लेकर के बहुत स्पष्टता नहीं है। और मैं इस नाते निवेदन करूंगा कि हम जब अभी कोरोना महामारी को झेल रहे हैं, हमने अभी कोरोना महामारी के दंश को देखा है, ऐसे समय में ऐसी कोई भी हल्की टिप्पणी या जल्दबाजी में की गई टिप्पणी पैनिक का कारण उत्पन्न कर सकती है। इसलिए कृपया करके मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि थोड़ा सा जरा रुक करके इंतजार करें। ये गंभीर संवेदनशील मसला है और गंभीर संवेदनशील मसले पर राजनीतिक आरोप लगाया है कि विपक्ष नहीं लगा रहा। नफा नुकसान पाने के लिए तुरंत आप आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दें, ये ठीक नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ही है जिसने जापानी इंसेफेलाइटिस से हर वर्ष हजारों बच्चों की मौत जो गोरखपुर के रीजन में हो जाया करती थी, उसको हमने रोकने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार संक्रामक रोगों को रोकने के लिए, संचारी रोगों के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं मान रही है। राकेश जी, को लेकर के आज प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी नहीं मान रही है। चलाया भाई, आपने कभी भी ना कांग्रेस मान रही है। समाजवादी पार्टी जिसने राजनीति को दूषित कर दिया हो वो जिसने राजनीति को दूषित कर दिया हो, जो राजनीति में आपराधिक तत्वों को ले आए हो, वो स्वच्छता के मिशन को क्या समझेंगे? महात्मा गांधी जी के बाद अगर इस देश में स्वच्छता को जन क्रांति का जन अभियान बनाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आप भी जानते हैं कि इस प्रकार के जो रोग हैं, ये रोग के इसके एक बड़ा कारण स्वच्छता का अभाव है और स्वच्छता को लेकर के लगातार जागरूक करने का हमने प्रयास किया है। शासकीय स्तर पर, सरकारी स्तर पर जो प्रयास, डॉक्टर स्वाति जी, वो प्रयास सरकार कर रही है। डॉक्टर स्वाति जी, इस पैनल में बैठे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी का यह कहना है कि अभी कुछ चीजें साफ नहीं हो पाई हैं, परीक्षण किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है, कहीं हाई फीवर की वजह से कुछ लोगों की मौत, बच्चों की मौत हुई है, डेंगू का डंक भी कहा जा रहा है। हालांकि राजनीति अपनी जगह है। जरा आपसे मेडिकल साइंस की भाषा में जो अभी स्थिति है, क्योंकि हर साल बारिश उतरने के बाद या बारिश कम होने के बाद, बाढ़ के पानी के कम होने के बाद ऐसी स्थिति बनती है, तो ऐसे में एहतियात सबसे ज्यादा क्या जरूरी हो जाता है प्रशासनिक स्तर पर और आम जनमानस के स्तर पर?
बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, ये मौसम ही ऐसा है जब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, इस तरह की सभी बीमारियां जो है, जो खान-पान से रिलेटेड है और मच्छरों से रिलेटेड है, वो खास तौर से इस सीजन में ज़्यादा बढ़ती हैं। और एक और स्वाभाविक सी बात जो हम लोगों ने पिछले कई सालों में देखी है, जब से डेंगू का एपिडेमिक होना शुरू हुआ है, कि डेंगू जैसी ही और वायरल बीमारियां भी उस वक्त फैलती हैं जिनमें प्लेटलेट काउंट कम होती है, डेंगू जैसी ही पिक्चर होती है उसमें भी, लेकिन उसमें डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। तो ये तमाम तरह की बीमारियां इसी वक्त पर फैलती है और इसलिए प्रशासन को बहुत जरूरी है कि समय आने से पहले फॉगिंग है, जहां जहां पानी भरा जा रहा है, जहां जहां गंदगी है मोहल्लों में, वहां वहां उन सबको सफाई कराना बहुत जरूरी है। लोगों में पैम्फलेट्स बंटवाएं, लोगों में आप लाउड स्पीकर से जो है ऐलान करवाइए कि लोग अपने घरों को साफ करें, कहीं पानी भरा है घर के अंदर। ठीक है, एक छोटा सा सवाल अब्बास हैदर जी आपसे, ये कि ये कहा जा रहा है कि अभी तो परीक्षण हो रहा है, जांच पड़ताल हो रही है, कि वजह क्या है? तो फिर इसमें एंट्री सियासत की किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं? सियासी डंग क्यों? ये सियासत का हाई फीवर क्यों? सवाल नहीं, मैं आपका सवाल बार सुन नहीं पाया था, माफी चाहता हूँ। इस सियासी करें आप, इस डेंगू से मासूम बच्चों की जान जा रही है और सरकार उसको रोकने में नाकाम है, सरकार उसको प्रिवेंट करने में नाकाम है, लोगों को इलाज देने में नाकाम है। और आप कह रहे हैं कि सियासी ढंग राजनीतिक पार्टियों को मार रहा है, विपक्ष को मार रहा है। हम सवाल ना पूछे सरकार से, ये इतने असंवेदनशील व्यक्ति बैठे हुए हैं जो इस मामले पे जो है उसको इतने हल्के में ले, 50 बच्चों की जान चली गई, एक सीएम को हटा देने सब ठीक हो जाएगा। इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कितने बच्चों की जान गई है गोरखपुर से लेकर के फिरोजाबाद तक। अगर हटाना है तो योगी आदित्यनाथ जी को हटाना चाहिए इस मुख्यमंत्री के पद से, क्योंकि ये जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इनके मंत्री कहते हैं कि अगस्त में तो ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, आप ऐसे राकेश त्रिपाठी जी, ये हक है विपक्ष का, राकेश त्रिपाठी जी, ये हक है विपक्ष का, इसलिए कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा मौत हो चुकी है। विपक्ष का हक होता, विपक्ष का नहीं राहुल जी, विपक्ष का हक होता अगर इन्होंने गोरखपुर के क्षेत्र में हजारों बच्चों की मौतों पर सही समय पर गोरखपुर में एम्स दिया होता। हक इनका होता अगर ये रायबरेली, जब लखनऊ में एसजीपीजीआई था, बावजूद उसके रायबरेली केवल राजनीतिक कारणों से ये एम्स लेकर के गए। इनके लिए प्राथमिकता अपने चुनावी क्षेत्र होते थे, गोरखपुर में चुनाव नहीं जीत पाते थे, तो गोरखपुर को इन्होंने एक सौतेलेपन का व्यवहार किया। जापानी इंसेफेलाइटिस से जो मौतें होती थी, एक सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी संसद में लड़ा करते थे, और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो बतौर मुख्यमंत्री आज जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन करने का काम किया है। आज गोरखपुर में माफिया और मच्छर, इन दोनों को निपटाने का काम किया है। आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई पॉलिटिकल प्लॉट नहीं मिलने वाला। आप बच्चों की मौत को हथियार बना करके उत्तर प्रदेश में की सत्ता में आना चाहते हैं। कितनी घिनौनी राजनीति आपकी है। आज एक मसले पर आज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, एक एक करके अब्बास हैदर जी, अब्दुल हाफिज जी, एक एक करके उनका पूरा इलाज सरकारी खर्च पर होगा, सरकारी खर्च पर उनका इलाज किया जाएगा। जो भी फिरोजाबाद में एडमिट बच्चे हैं, सरकारी खर्च पर उनका इलाज हो रहा है। और मुख्यमंत्री स्वयं संवेदनशील होकर नहीं, ये संवेदनशीलता देखी गई, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब्दुल हाफिज जी, एक तरफ आप ठीक है सवाल उठाइए, लेकिन एक तरफ दूसरा पक्ष भी देखिए कि हाँ, अगर विधायक ने फोन किया, वहां का प्रशासनिक अमला कमजोर पड़ रहा था, तो सीएम खुद पहुंचे, एक दिन पहले दौरा तय हुआ उनका। ये भी बात आप लोग कीजिए, एक साफ संदेश तो लोगों के बीच जाए। अगर स्वच्छ राजनीति कर रही है तो दोनों पहलुओं को, सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं की बात की जाए। जब बीआरडी का हादसा हुआ था, सीएम साहब 3 दिन पहले वहां से समीक्षा करके आए थे, उसके बाद भी हादसा हो गया था, क्योंकि ऑक्सीजन कंपनी जो बकाया मांग रही थी उसने। डेंगू की बात हो रही है, अब ऑक्सीजन पर आप चले गए। नहीं, सुन लीजिए अब्दुल हाफिज साहब, मैं आपको बता रहा हूँ मुख्यमंत्री के जाने का क्या असर पड़ता है। मुख्यमंत्री के जाने का, आने का कोई असर नहीं। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक मनीष सिसोदिया का नाम ले रहे हैं। भाई, समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष कहाँ है? फिरोजाबाद तो पिछली बार अभी सीट आपके पास रही है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता क्या कान में तेल डालकर के सो रहे हैं? विपक्ष का काम भी भारतीय जनता पार्टी करे और सत्ता पक्ष का काम भी भारतीय जनता पार्टी करे। अरे शर्म नहीं आती है? ऐसे संवेदनशील मसलों पर आप राजनीतिक बयानबाजी करने चले आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस तरह के संवेदनशील मसलों पर दलित राजनीति की बहुत कठोर शब्दों में निंदा करती है। अगर कहीं भी इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, उसके कारण क्या है, ये पूरा मसला क्या है? क्या डेंगू से ही मौत हुई है या कोई और दूसरी कोई बीमारी है? जब तक इसके कारण निवारण न समझ लिए जाए, इस प्रकार के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किया जाना राकेश त्रिपाठी जी, जो लोग भी देख रहे होंगे, क्या विपक्ष कर रहे होंगे कि राकेश जी, क्या विपक्ष इस कहावत को सिद्ध कर रहा है कि कौवा कान काट के ले गया, कौवे के पीछे दौड़ गया, कान नहीं देख रहे हैं?
जब सवाल पर उठते हैं तो आप सवालों से नहीं, देखिए मैंने तो राहुल जी इस बात को साफ साफ कहा कि बात इन्होंने शुरू खुद किया कि बनी ससीजा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने ये बात कही है। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष क्या कान में तेल डालकर सोए हुए हैं? समाजवादी पार्टी को विपक्ष का काम ठीक है, आपका जो सवाल है अब्दुल हाफिज साहब, ऐसे अब्दुल हाफिज साहब नहीं मानती है, हम अब्दुल हाफिज साहब के साथ देखते हैं। को जिम्मेदारी दी थी। किस तरह की बातें कर रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी? आप, हमारा काम है सवाल पूछना, फिरोजाबाद में भी पूछ रहे हैं, हर जगह पूछेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको दी थी सरकार चलाने की। अगर सरकार नहीं चलाई जा रही है तो हट जाइए, खाली कर दीजिए, हम लोग आते हैं, हम दिखाएंगे आपको सरकार। थे तो इससे पहले भी नहीं थे तो काम किया ना हमने आपने सरकार चलाई तो देखा ना हमने क्या किया था आपने। हर चीज इस प्रदेश को देने का। भाई, आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए काम हम कर रहे हैं, यह काम आप भी कर सकते थे। उत्तर प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल स्थिति में उसका स्वास्थ्य खराब करके रखा था आपने, और आज आप दावा कर रहे हैं कि हम सरकार चलाएंगे। ऑक्सीजन तक सप्लाई नहीं कर पाई। गंगा मैया में बॉडीज तैरती हुई मिली, गंगा मैया के किनारे जिन बॉडीज को दफनाया। अरे भाई, इस मुद्दे को लेकर के 2019 के लोकसभा चुनाव में आप गए थे ना, क्या हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में? आपने इस ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे को जो फ्रैक्चर तरीके से आप उठाते हैं, फॉल्स तरीके से आप इस बात को प्रोपेगेंडा। अब्बास हैदर जी, एक छोटा सा सवाल है, आपके प्रदेश अध्यक्ष तराई के इलाके से आते हैं, तराई का इलाका किस तरीके से बारिश के दिनों में देखा जाता है सब जानते हैं। एक शिकायत तो कर सकते थे, एक पत्र भी लिख सकते थे, चाहे डीएम से कहते, सांसद से कहते, विधायक से कहते या शासन से कहते। केवल सवाल उठा देना, ट्वीट कर देना, ये सब ये संजीदगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले फिरोजाबाद जाकर के कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उन लोगों से मिला, अपना रक्तदान दिया जहां जरूरत थी। इन्होंने कहा था कि 30 मेडिकल कॉलेज, इन्होंने बोला था कि 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, जबकि इनके कहने के मुताबिक 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे। इनकी सरकार के मंत्री ने संसद में कहा कि उत्तर प्रदेश में 57 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 45 पहले से थे, 12 मेडिकल कॉलेज बने, जिसमें से 3 निजी हैं, यानी कि 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज बने। ठीक है, आप तीनों मेहमान बने रहिए। अरे भाई, आप तीनों मेहमान बने रहिए। गांधी जी की पार्टी के सारे नेता ऐसे ही है क्या? सितंबर 2020 आप तीनों मेहमान बने रहिए। रितु जी क्या करे क्या ना करे, ये तो सियासी बातें हो गई, क्या करे क्या ना करे। देखिए राहुल जी, बहुत जरूरी है इस वक्त लोगों को जागरूक करना, ताकि वो इस बात को समझें कि मच्छरों के द्वारा इस वक्त बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो किस तरह से लोगों को, बच्चों को, खुद को बाहर पूरे आस्तीन के कपड़े पहनकर, पैंट पहनकर, पूरे पैर ढक करके निकलने की जरूरत है। किस तरह से आपको घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने आसपास मच्छरों से प्रिवेंट करने के लिए जो हमें दवाइयां छिड़कनी होती हैं, जो हमें लगानी होती हैं, उन सब के बारे में सभी चीजों की जागरूकता पहुंचानी जरूरी है। और साथ ही में जो डेंगू के शुरुआती लक्षण होते हैं, जिसमें कि काफी तेज बुखार होता है, सर में दर्द होता है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि डेंगू के मच्छर तो कम डंक मांग रहे हैं, लेकिन सियासी डंक जरूर मारा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार पर। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है, ये कहा जा रहा है कि परीक्षण कराया जा रहा है, जांचा जा रहा है कि आखिर वजह क्या है मौतों की। लगातार सीएमओ को आदेश दिए जा रहे हैं और ऐसे पहले ही तय था कि संचारी बीमारियों को लेकर हर जिले में प्रशासनिक अमला तैनात रहे। हालांकि जिस तरीके से पिछले दिनों सीएम भी जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, परिजनों से भी मिलते हैं और इसके अलावा निर्देश देते हैं कि इन मौतों के आंकड़ों को रोका जाए और हर सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिले। सिक्के के दो पहलू, दोनों पहलुओं पर बात होनी चाहिए, केवल सियासत के एंगल को नहीं ढूंढा जाना चाहिए। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही।